दोस्तों विपिन सर मुखिया बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे बिट्टू सिंह जो कि खूब ज्यादा बोलते थे कि विपिन सर मुखिया चुनाव लड़ने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सच इनका बात हो ही गया मनीष कश्यप की तरह। चलिए इनसे बात करते कि भैया आखिर आपका बात सच हो गया। बिल्कुल राम कुमार जी, आप भी थे हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि खाली अकेले बिट्टू सिंह बोल रहा था, आप भी थे। अच्छा। और हम लोग दोनों भाई ये कह रहे थे कि विपिन सर चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि वो राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों ने तो यहाँ तक जो है संभावनाएं व्यक्त किया था, हम लोगों ने एक अनुमान लगा लिया था कि आरजेडी से टिकट कहीं मिलेगा इनको। लेकिन खैर अभी आरजेडी से टिकट की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ इतना तो है कि विपिन सर मुखिया जी को भी लग रहा है अब अंदर से कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब इनका भी पूरा लग रहा है कि हम विधायक बने। बिल्कुल। और हम इस वीडियो में इसके बाद हम फिर आपका जो दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे थे हम उसका भी चर्चा इसमें कर देंगे मनीष कश्यप को लेकर के। खैर अभी जो है हम पहले बात कर लेते। देखिए विपिन सर मुखिया ये पोस्ट किया है, मैं लगा देता हूं। उन्होंने पोस्ट किया है कि पहले एक फोटो है, फोटो में लिखा हुआ है क्या मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पोस्ट किया है कि क्या मुझे, विपिन सर लिख रहे हैं कि क्या मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों से पूछ रहे हैं। उन्होंने ऊपर में लिखा है मुखिया बनने के बाद मेरे जीवन में कई संघर्ष की घटना हुई, कई भ्रष्ट अधिकारी से लड़ना पड़ा, अपने जनता और खुद के स्वाभिमान के लिए आप सबने परिवार के सदस्य की तरह मेरा साथ दिया, जबकि मेरे पंचायत से आपको कोई लाभ नहीं था। आज फिर आपसे सुझाव की जरूरत। और नीचे लिखा उन्होंने कि क्या मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अब कमेंट 18,000 लोगों ने किया है। और देखिए कमेंट बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, आपके अलावा किसी और को लड़ना भी नहीं चाहिए, आपके जैसा इंसान कहीं नहीं है जी, बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। सर मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हो रहा है कि आपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनता की राय मांगी है। बहुत कमेंट है जिसमें विपिन सर को लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। बिट्टू सिंह भी कह रहा है कि विपिन सर को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ एक तरफ मनीष भैया को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ विपिन सर को खड़ा कर दीजिए। ये कौन सा बात बीच में आ गया। अब एक तरफ मनीष कश्यप को खड़ा कर देंगे, एक तरफ विपिन सर को खड़ा कर देंगे तो तब मार हो जाएगा जी। मार कला होगा, वो अपना जगह पर रहेंगे, ये अपना जगह पर रहेंगे। वोट के दिन में वोट होगा। देखिए मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होंगे अगले महीना, ठीक है। अभी 23 जून को लेकर के खबर थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस वजह से इस चीज को पोस्टपोन किया है। लेकिन ये कंफर्म है अगले महीने में मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होंगे और मनीष कश्यप चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। मनीष कश्यप चनपटिया से लड़ेंगे क्योंकि उनका वही घर है तो वहीं से लड़ेंगे। और विपिन सर का जो है वो तो हाजीपुर विधानसभा है, तो विपिन सर अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो वो हाजीपुर विधानसभा से लड़ेंगे। हाजीपुर से लड़ेंगे तो वो कथी अवधेश सिंह का होगा। अवधेश सिंह बीजेपी से है ना जी। अवधेश सिंह बीजेपी से है और विपिन सर को मतलब बीजेपी से है तो वो भी लड़ेंगे ना। उनके सामने में हमको कहने का मतलब है कि टिकेंगे। देखिए टिकने का बात हम इतना ही जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ना बहुत बड़ा खेला होने वाला है। खेला तो हो ही रहा है या होने वाला है। हम आपको बता देते हैं इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है ये काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। जैसे चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम पूरा 243 सीटों पर लड़ेंगे। अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ उनका पार्टी में कि कौन कितना पर लड़ेगा। पूरा किसी में नहीं, न एनडीए में कंफर्म है कि कौन पार्टी कितना सीट पे लड़ेगी, न महागठबंधन जो है महागठबंधन न महागठबंधन में फिक्स है कि कौन कितने पार्टी पे। आरजेडी भी कह रही हम पूरा में लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह रही हम पूरा में लड़ेंगे। इधर जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है वो कह रही कि हमको भी बिहार में अथी चाहिए, सीट चाहिए। अच्छा। तो इस बार जो है ना काफी रोमांचक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है ना इस बार जन सुराज का जो लहर उठा हुआ है भाई, मानिए या नहीं मानिए, कहीं हो ना हो बीच में बाजी वही मार लेंगे। जन सुराज ने बाजी मार ली होबे करेगा। मान के चलिए कि अपना घर में जब फूटता है, एक दूसरे में झगड़ा होता है तो अगला आदमी मजा मारता है। नहीं भाई, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अब लोग जो है ना बिहार की जनता कुछ बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को भी देख लिया, बिहार की जनता ने लालू यादव जी को भी देख लिया, तेजस्वी जी को भी देख लिया, सम्राट चौधरी जी को भी देख लिया, बीजेपी की सरकार को भी देखा, आरजेडी को भी देखा, जेडीयू को भी देखा।
अब बिहार की जनता एक नया चेहरा, एक नई पार्टी चाहती है, क्योंकि सब समझ गया कि देखिए नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए, जो जंगल राज लालू यादव जी के वजह से आया, जैसा बताया जाता, तो उस जंगल राज से नीतीश कुमार जी ने निजात दिलवाया बिहारियों को। बिल्कुल पहले भैया कहना चाहते हैं कि पहले हम लोग बच्चे थे तो दूरा पर सूते थे, तो हम लोग को मम्मी पापा बोलते थे कि घर में सूत जाओ लगधरबा आएगा, पता चलता था कि वो गांव से इतना बच्चा उठ गया, वो गांव से, तो पहले होता था। तो उसी जंगल राज को खत्म करके नीतीश कुमार जी मंगल राज ले आए। लेकिन नीतीश कुमार जी जो अभी हैं, अभी राक्षस राज भी ले आए। बिल्कुल, अभी राक्षस राज है ना भाई। देखिए जंगल राज था, किडनैपिंग, हत्याएं, लूट, बलात्कार होता था, ठीक, कुछ तो नीतीश कुमार जी अपना अथी में किए हैं अच्छा काम कुछ, लेकिन अब वाला में थोड़ा सा बिगड़ गया है। अब नहीं हो रहा है ना, अब जैसे इनको चला कोई और रहा है। नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है उतना अच्छा नहीं है, अब चला कोई और रहा है, और इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरा खत्म हो चुका है। और इस वजह से अभी बिहार की जो स्थिति है, बिहार में अब जंगल राज का बाप राक्षस राज आ गया है, राक्षस राज आ गया है। लगातार रोज हत्या हो रहा है। बिल्कुल। तो अब जो है इस राक्षस राज से निजात दिलाने के लिए फिर से एक नई पार्टी, एक नए लोग की आवश्यकता है। और लोग जो है जनसुराज को देख रहे हैं, लोग प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं, और इसीलिए इस बार विपिन सर जो सोच रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि इस बार कोई बड़ा खेला होने वाला है। अगर विपिन सर कहीं अगर बढ़िया कोई विधानसभा क्षेत्र चुन लिए, वहां की जनता ने उनको अगर सपोर्ट कर दिया, तो चुनाव जीत भी सकते। बिल्कुल जीत सकते हैं, उनका क्रेज भी है और मतलब अच्छा भी उनका बोलने का सब चीज है। अब मान के चलिए 18,000 कमेंट में सब बोल रहा है कि विपिन सर अच्छा कर तो अच्छे ना। नहीं, देखिए विपिन सर के बारे में मैं जितना समझता हूँ, वो बुरे इंसान नहीं। हम लोग पहले भले ही उनको बहुत गरिया दिए हों, लेकिन इमोशनल खिंचा गया था मनीष भैया के, थोड़ा सा बोलते थे नहीं। हाँ, और इसलिए वो मनीष कश्यप जी को थोड़ा ज्यादा ही कर दिए थे, और इस वजह से हम लोग ही बोले थे। खैर, लेकिन विपिन सर जो है उनको चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा बिल्कुल लड़ना चाहिए। मनीष कश्यप को भी चुनाव लड़ना चाहिए, विपिन सर चुनाव लड़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति आए। ये लोग बुढ़वा भी जितना भी चल रहा है, ये लोग सबको हटाइए। विपिन सर हो गया, मनीष कश्यप हो गया, खान सर हो गया, चिराग पासवान हो गए, खान सर हो गए। चिराग पासवान तो है नेता है, लेकिन अभी बनने के लिए चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, देखिए चिराग पासवान युवा है, कहीं हद तक मैं कहूंगा कि एक अच्छा ऑप्शन चिराग पासवान है, लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से अच्छा किसी को ऑप्शन नहीं मानूंगा। बिल्कुल। कारण भी जान लीजिए, हम क्यों ये बोल रहे हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए प्रशांत किशोर अभी तक कहीं से कोई नेता नहीं रहे हैं, ना कहीं अभी उनको जो है कोई सीट मिला या कुछ भी। तो जब नया आदमी आता है ना, तो वो काम करता है। अब नया आदमी को लेबो करते हैं, बिना घूस के अपना पार्टी में रखते हैं। उन्होंने तो सीधा सीधी कहा है कि हमारे यहाँ अगर किसी को टिकट चाहिए तो पैसा पे तो टिकट नहीं मिलेगा। तो जो नया आदमी है उनको अगर मौका दीजिएगा ना, तो वो काम करेगा। अरे अगर नहीं काम करेगा तो 5 साल बाद हरा दीजिएगा उसको। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि विपिन सर जाएंगे आरजेडी से टिकट मांगने तो 2 करोड़ रुपया मांगेंगे? नहीं, विपिन सर सबसे पहले नंबर तो आरजेडी से जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो विपिन सर खुद वीडियो बना के बोले हैं कि प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को विपिन सर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है हमको कि हो न हो कहीं जनसुराज में विपिन सर भी न शामिल हो जाए, विपिन सर कहीं जनसुराज में ही हो जाएंगे शामिल, और मनीष कश्यप भी जनसुराज में शामिल हो जाएंगे। अभी देखिए जनसुराज का लहर है, और विपिन सर भी अगर जनसुराज में शामिल होते हैं तो देखिए कहीं हो तो हाजीपुर विधानसभा से कहीं जनसुराज से विपिन सर को टिकट मिल जाए, और मजा आ जाएगा पूरा दम। मनीष कश्यप का तो भैया क्लियर है, मनीष कश्यप जो है वो चनपटिया से लड़ेंगे। उनको जो है टिकट अगर जनसुराज देती है तो, नहीं देती है तो निर्दलीय, लेकिन मनीष कश्यप चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। जितना ज़्यादा वो अपने मतलब इंटरव्यू में बोले हैं, तो उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोग को लगा भी था पहले कि विपिन सर चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे विधानसभा, और अभी बात भी आ गया है। लेकिन हम ये कहेंगे नहीं कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरा अपना राय है। वो चुनाव लड़ते हैं तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, ये बात भी है। बिल्कुल, हम लोग पूरा खुश होंगे, क्योंकि हम लोग को युवा नेता ही चाहिए। हम लोग को शिक्षित नेता, समझदार नेता, युवा नेता, जो जात पात न करे। अगर विपिन सर भी यही फिर यादव वाला बात, भूमिहार और राजपूत, कुर्मिया, कुशवाहा, पासवान, ये सब करेंगे तो भैया हम विरोध करेंगे। जो जात पात से ऊपर उठ करके
सिर्फ एक ही चीज सोचे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिहारी हैं, हम बिहार के लिए करेंगे, हम भारत के लिए करेंगे। जात पात से ऊपर उठकर जो नेता खड़ा होगा हम उसके साथ, बस हम जात पात नहीं देखना चाहते। और विपिन सर जो है ऐसे जातिवादी, अभी तो फिलहाल जिधर जो देख रहे हैं कोई जातिवादी वो कर नहीं रहे और अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यही चीज रहेगा तो उनको सभी लोग सपोर्ट करेगा। और मनीष कश्यप को भी चाहिए कि वो जात पात न करे, उनको भी थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का, वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी झलक जाता है हमको कि जातिवाद करते हैं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो सच है भाई बोलेंगे, वो भी थोड़ा बहुत जातिवाद करने लगते हैं। लेकिन उनको भी ये चीज़ से ध्यान देना चाहिए, जाति से उठ करके। और हम लोगों को बिहार के लिए लड़ना चाहिए और विधानसभा चुनाव विपिन सर को भी लड़ना चाहिए, मनीष कश्यप को भी लड़ना चाहिए और दोनों को जनसुराज में शामिल हो जाना चाहिए। और जनसुराज के टिकट से हाजीपुर से विपिन सर को लड़ना चाहिए और मनीष कश्यप को चनपटिया से लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विपिन सर आपका स्वागत है, आप आइए और चुनाव लड़िए और विधायक बनिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।